हाय एवरीवन, आई एम रावल खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सचेंज कैसे यूज़ करनी है ट्रेडिंग के लिए, जिस पर आप ट्रेडिंग करेंगे। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक्सचेंज क्या होती है। तो अगर जिसको नहीं पता वो जाके वो पहला लेक्चर देख ले। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर कोई भी जो एक्सचेंज आप यूज़ करना चाहिए, बट मैं आपको ये मशवरा दूंगा बाइनेंस इंस्टॉल करें। मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करें। उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। जब मैं ओपन करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सबसे पहले ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे अकाउंट अपना बना लेना है और वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपने बाइनेंस प्रो को अनलॉक कर लेना है। जब आप अनलॉक कर लेंगे तो सबसे पहला काम ये होता है, अगर आपने एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको डॉलर्स परचेज करने पड़ते हैं। तो क्रिप्टो की वर्ल्ड में हम डॉलर्स को USDT कहते हैं, जिनको आपको परचेज करना पड़ता है। उसके लिए आप P2P ट्रेडिंग भी क्लिक करेंगे तो आप यहीं से बाय भी कर सकते हैं और यहीं से आप सेल भी कर सकते हैं। हम करते हैं बाय। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपने फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है। ठीक है, जब आप फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने कितनी अमाउंट बाय करना चाहते हैं, आपके पास कितनी पेमेंट है। जैसे मैं 20,000 की बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 20,000 लिखूँगा। तो ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल बैंक ट्रांसफ़र, ईजी पैसा ओनली, कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं ईजी पैसा यूज़ करूँगा। उसके बाद आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करके कंफर्म करें। फिर ये डॉलर का रेट लिखा हुआ आ रहा है, नीचे लिमिट लिखी हुई आ रही है, लिमिट वैज 7,000 टू वैज 35,000। इसका मतलब है कि आप इस बंदे से 7,000 से कम परचेज नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 7,000 की बाई करनी पड़ेगी और मैक्सिमम आप इसे 35,000 का बाई कर सकते हैं। तो ये नीचे है, इसकी लिमिट 20,000 से 70,000 है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है लिमिट का कि इस बंदे इससे इतने से इतने तक आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये अब 2000 से 28,987, इसके बस इतने आप इतना इससे बाई कर सकते हो। मैं सिंपल बाई करता हूँ। आपने यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखनी है, आप जितनी आप बाई करना चाहते हैं। जैसे मैं 20,000 का बाई करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा बाई विद ज़ीरो फीस। नीचे जब ये मेरे सामने कुछ विंडो ओपन होगी, ठीक है, ये चार्ट है जहाँ पे मैं उससे बात कर सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। उसके बाद आपने यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, ट्रांसफर डिफाई, ओके। तो यहाँ पर उसका ईजी पैसा अकाउंट नंबर आ गया। ठीक है, आप यहाँ से अकाउंट नंबर इसका कॉपी कर लें, इसको आपने पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, तो नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर देंगे। बैक आने से स्क्रीन शॉट ले लेनी है, यहाँ आके चार्ट पे मैसेज कर देना है और इसको स्क्रीन शॉट भेज देनी है। ठीक है, और बता देनी है कि मैंने आपको पेमेंट कर दी है। जब रिलीज़ कर देगा आपकी क्रिप्टो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अभी मैंने ये नहीं करना तो मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ, कोई भी रीज़न दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। ठीक है, बैक आने के बाद आपके जो डॉलर्स होंगे वो आपके वॉलेट में नहीं, फंडिंग अकाउंट में आएंगे। जैसे ये फंडिंग अकाउंट, जैसे ये 47 डॉलर्स हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेना है। इसको आप अपने स्पॉट वॉलेट में लिख देंगे, फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट। आपने यहाँ पे BTC की जगह आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपके जैसे डॉलर्स पड़े हैं 47, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैक्सिमम जितने हैं सारे कंफर्म ट्रांसफ़र, तो ये यहाँ से गायब होकर मेरे स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 47 डॉलर्स, मेरे स्पॉट वॉलेट में आ गए हैं। अगर अब मैंने सेल करने हैं उसके लिए भी पहले मुझे अपने डॉलर्स को यहाँ से ट्रांसफ़र पे क्लिक करके फंडिंग वॉलेट में लेके जाना होगा। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा कि USDT की मेरे फंडिंग वॉलेट में चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ से मैं मैक्सिमम करके सेल उस अकाउंट में रखने के बाद अगर मैंने सेल करना है तो इसी तरह मेथड आएगा कि मैंने यहाँ पे P2P ट्रेडिंग पे जाना है। ठीक है, यहाँ पहले मैंने बाय भी किया था, मैंने सेल पे करना है। सेल पे इसी तरह उसको यहाँ अपनी लिमिट सेट कर लेनी है कि आप कितना सेल करना चाहते हैं। वो लिमिट रखने के बाद आपने देख लेना है आपकी लिमिट कौन सा ऐसा यूज़र जिसकी लिमिट आपके अंदर आती है, वो आपने सेल कर देना है। उसी तरह अपने ईजी पैसा अकाउंट देना है, वो आपको पहले पेमेंट सेंड कर देगा। जब आपके पास पेमेंट आ जाएगी तो आप रिलीज़ कर दीजिएगा। तो अब हम बताते हैं आपने ट्रेड कैसे करनी है। हम आप बताएंगे आपको कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है। आप नीचे देख रहे हैं फ्यूचर्स है, वॉलेट है, ट्रेड्स है, मार्केट है, होम है। आप ट्रेड्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके सामने ये इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ये कोई भी कॉइन है, जैसे एक रैंडम सा कॉइन है 3.533। ठीक है, आप ये BUSD है। BUSD भी बेसिकली एक स्टेबल कॉइन नहीं होता। ठीक है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मोर में जाके आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट का। आप यहाँ से अपने डॉलर्स को BUSD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक स्टेबल कॉइन होता है USDT और BUSD। ठीक है, ये डॉलर्स ही होते हैं।
तो हम USDT में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ USDT पे क्लिक करेंगे। तो कौन सा कॉइन सेलेक्ट करें, जैसे अलाई सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी प्राइस $1.838 है। तो ये मेरा अवेलेबल बैलेंस जो हो रहा है 47। मैक्सिमम आप मिनिमम आप $10 की आपको परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना एनालिसिस किया। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि यार यहाँ से बाई करने का अच्छा मौका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाई करता हूँ। मार्केट का मतलब क्या है, मैं मार्केट पे क्लिक करके 100% करूँगा। जितने भी मैंने अपने $47 यूज़ करने में 50% कर सकता हूँ। मैं बाई एलाइज करूँगा तो ये डॉलर्स मेरे परचेज़ हो जाएंगे, और फिर मैंने सेल कर दिया तो मैं सेल में जाऊँगा। मिसाल तो मैंने 1.83 से बाई करके मैं $2 पे सेल कर सकता हूँ। इस पर मार्केट का ये मतलब होता है कि करंट प्राइस पर बाय हो जाए। ठीक है, जो भी करंट प्राइस चल रही है 1.835, मेरे पास $47 है, मैं इसको $20 का बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, और लिमिट का ये मतलब होता है कि जैसे कि मैं चार्ट ओपन करता हूँ, आपको लगता है कि यार ये भी ना फर्दर डाउन आएगा। ठीक है, जैसे ये 1.772 के पास आएगा, आप यहाँ पे ऑर्डर लगा देते हैं ताकि वो नीचे आए, 1.772 पर बाय होकर फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ आप वो प्राइस लिख सकते हैं 1.782 लिख कर आप बाय एलाइज करेंगे तो आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। फिर जब मार्केट इस प्राइस को टच करेगी तो वो बाय हो जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है स्टॉप लिमिट। अच्छा, स्टॉप लिमिट ऐसे है जैसे स्टॉप में आपने वो प्राइस लिखनी, जैसे 1.835 है। ठीक है, मैं बाय करना चाहता हूँ यहाँ पर 1.709 के पास। ठीक है, और मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ 1.709 पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1.709 नीचे, लिमिट में, स्टॉप में नहीं। कितने का मैं बाई करना चाहता हूँ, मैं बाई करना चाहता हूँ $40 का। अच्छा, यहाँ पर ये मतलब है स्टॉप पर आपने वो लिमिट लिखनी है जहाँ आपने परचेज़ करना है उससे थोड़ा पहले। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा 1.80। इसका क्या मतलब है कि जब 1.80 पर आए ना तो मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाए, और 1.70 पे जाए तो वो बाय हो जाए। ठीक है, इस तरह ही जैसे यार अगर आप खड़े हुए हो किसी सिग्नल पर, जब लाइट ऑरेंज होती है तो आपकी गाड़ी रेडी हो जाती है, स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर जब ग्रीन होती है तो आप मूव करते हैं। इसी तरह जब 1.80 होगा तो आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, बाय नहीं होगा, एक्टिव हो जाएगा, और 1.709 पे वो परचेज़ हो जाएगा। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इतना ख़ास नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप तक यूज़ होता है जब आप साथ स्टॉप लॉस करें, वो आगे आपको रहने दें। सिंपल आपने इसी तरह बाइंग और सेलिंग करनी है। फ्यूचर ट्रेड में भी सेम यही ऑप्शन है। ठीक है, लिमिट है, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, बाकी ऑप्शन कुछ इतने ख़ास नहीं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कैसे करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग होती है क्या, फ्यूचर ट्रेडिंग में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप एक्सचेंज कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप टोकन बाय और सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमने सीखा कैसे आप एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे डॉलर्स बाई कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं अपनी प्रॉफिट P2P के जरिए। आप यहीं पर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जब आप बाई करते हैं तो आपको जो फंडिंग वॉलेट है इस अकाउंट में पेमेंट आ जाती है, यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने स्पॉट वॉलेट में। स्पॉट वॉलेट में जाने के बाद आप ट्रेड्स में बाय और सेल कर सकते हैं, सिंपल। तो आज हमने एक्सचेंज कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।